एक अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें मुझे कोई दुविधा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत की सेवा, भारतीय संस्कार संस्कृति का संरक्षण संवर्धन जिस तरह मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में हो रहा है, मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा किया होगा, कभी ऐसा सपना भी देखा होगा। समाजवादी पार्टी में अगर ऐसी संभावनाएं होती तो जिन समाज के लोगों को आज आमंत्रित कर रहे हैं वो उनके दल में होते। लेकिन सब कोई जानता है समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। समाजवादी पार्टी जोड़ने में विश्वास नहीं करती है। वो समाज को बांट करके अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके समाजवादी पार्टी के रूप में अपने परिवार के संवर्धन के लिए केवल काम करती है। देश के लिए तो केवल भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, ये सब लोग के नेतृत्व में एक बढ़िया काम हो रहा है। तो चाहे जो समाज का नाम ले रहे हैं, वो सारे समाज के लोगों का अटूट विश्वास प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में है। इसलिए दीवा स्वप्न आदरणीय शिवपाल जी को देखने में कुछ नहीं जाता, वो देखें। लेकिन फिलहाल कोई भारतीय जनता पार्टी के बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में खुद भी सम्मान मिलता है और भारत का भी सम्मान बढ़ता है। केवल अखबार और मीडिया का विषय है। जब सदन चलता है तो बहुत सारे विधायक जो दूसरे जनपदों से आते हैं, एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाने के लिए एक दूसरे के यहाँ खाना पीना खाने जाते हैं। और जाहिर सी बात है, एक समाज के व्यक्ति के रिश्तेदार, नातेदार उसी समाज के लोग ज़्यादा होते हैं। कई बार कोई विधायक आमंत्रित करता है, मैं ठाकुर हूँ, अगर मैं आमंत्रित करूँगा तो हमारे आमंत्रण पर 5 ब्राह्मण भी होंगे, 4 पिछड़ी जात के होंगे, 5 अनुसूचित जात के होंगे, तो 6 ठाकुर जरूर होंगे। ऐसा हो जाया करता है। तो मैं नहीं समझता कि इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी में किसी के अहित करने के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग अपने आपस के मेलजोल बढ़ाने के उद्देश्य से, और ये होना भी चाहिए। हम लोग हाउस के बाद प्रायः भोजन देने की प्रक्रिया होती है, कोई न कोई भोजन कराता है कि जो भी सदन की नीतियों में अपने अपने दलों की नीतियों के कारण मतभेद उत्पन्न होते हैं, तो उनको दूर करने का एक अच्छा माध्यम होता है। सब लोग मिल बैठ करके आपस में चाय पीते हैं, कोई खाना खाते हैं। तो इसका उद्देश्य किसी दल की हानि और किसी दल के लाभ का नहीं है। सिर्फ एक प्रचलित प्रक्रिया है, संस्कार है, संस्कृति है। एक दूसरे के यहाँ जाना, एक दूसरे के यहाँ खाना खाना, एक साथ बैठना, एक दूसरे को ताकत देना, इस कोई बड़ी बात नहीं। इसका कोई दलीय आधार नहीं है, व्यक्तिगत आधार है। पीडीए को न तोड़ने की जरूरत है, न पीडीए बनाने की जरूरत है। जो लोग जिन महापुरुषों के सहारे राजनीति में आए, उनका सम्मान नहीं किया। कांग्रेस गांधी जी हो या पटेल हो, जितना सम्मान गांधी जी का कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा मोदी जी ने किया। जितना सम्मान नेहरू गांधी खानदान ने पटेल का नहीं किया, उससे ज़्यादा हमारे मोदी जी ने किया। उसी तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सभी दलों के, सभी समाज में जन्मे पले बढ़े, दिशा दिया जिन्होंने समाज को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों का सम्मान करती है। ऐसा नहीं है कि हम अंबेडकर को नहीं मानते, ऐसा नहीं है कि हम लोहिया को नहीं मानते हैं। तो हम सब लोग सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सबका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, वर्ग की राजनीति नहीं करती है, सिर्फ सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पर काम करती है। प्रधानमंत्री जैसे आ जाता है, वैसे वो भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी है, सपा का भी है, बसपा का भी है, आरजेडी का भी है, आरएलडी का भी है,
यही स्वस्थ परंपरा है जो थरूर जी ने कही है, प्रधानमंत्री तो सबका होता है और प्रधानमंत्री हारता है तो भारत हारता है, प्रधानमंत्री जीतता है तो भारत जीतता है। तो ये भाव तो शशि थरूर जी के हर भारतवासियों के लिए अच्छी बात है, इसे कोई बुरा नहीं कह सकता, इसकी सराहना होनी चाहिए।